हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मूनलाइट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम लोग नाउन नंबर का टॉपिक पढ़ रहे हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कौन सा नाउन सिंगुलर नंबर में कार्य करता है, कौन सा नाउन प्लूरल नंबर में कार्य करता है और यदि वह किसी क्रिया का सब्जेक्ट बनता है तो कैसी वर्ब लेता है। तो लास्ट क्लास में हमने जो है पॉइंट नंबर 42 कवर किया था। आज हम चर्चा करने वाले हैं पॉइंट नंबर 43। आइए देखते हैं 43 पॉइंट में क्या होता है। तो जैसा कि कहा जाता है कि द प्लस एडजेक्टिव, अर्थात हम ये कह दें कि एडजेक्टिव के पहले यदि द का प्रयोग कर दिया जाए तो ये जो है प्लूरल कॉमन नाउन का सेंस दे देता है। कहा गया कि यदि एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग कर देते हैं तो वह हमारा प्लूरल कॉमन नाउन का सेंस देने लगता है। अब जब द प्लस एडजेक्टिव अर्थात प्लूरल कॉमन नाउन की तरह कार्य करने लगे और किसी क्रिया का सब्जेक्ट बन जाए तो वर्ब कैसी लेंगे? प्लूरल लेंगे। जैसे कि कहा जाता है द रिच। द रिच मीन्स होता है अमीर लोग, अमीर लोग। जैसे कहा जाए द पुअर। द पुअर मीन्स होता है गरीब लोग। फिर कहा गया तो द रिच अमीर लोग, द पुअर गरीब लोग, द इंग्लिश। द इंग्लिश मीन्स हो गया अंग्रेज लोग। तो जैसा कि आप जानते हैं लोग शब्द अपने आप में प्लूरल है। जैसे कहा गया द फ्रेंच। द फ्रेंच। द फ्रेंच मीन्स हो गया फ्रांसीसी, अर्थात फ्रांस के लोग। तो आप यहां देख रहे हैं कि रिच आपका एडजेक्टिव है, पुअर आपका एडजेक्टिव है, इंग्लिश आपका एडजेक्टिव है, फ्रेंच आपका एडजेक्टिव है। अब हम एडजेक्टिव के पहले क्या लगा दे रहे हैं? द लगा देते हैं। तो द और एडजेक्टिव मिल करके प्लूरल कॉमन नाउन का सेंस देने लगते हैं। अतः कह दिया जाए कि यदि द प्लस एडजेक्टिव किसी क्रिया के सब्जेक्ट बन जाते हैं तो वह प्लूरल नंबर की तरह कार्य करते हैं और वर्ब कैसी लेंगे? प्लूरल नंबर की लेंगे। तो आपने देखा यहाँ पर द रिच अमीर लोग, द पुअर गरीब लोग, द इंग्लिश अंग्रेज लोग, द फ्रेंच फ्रांसीसी अर्थात फ्रांस के लोग। अब यहां पर आ गया, कहा गया द रिच इज रिच। कहा सेंटेंस को सही किया जाए। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि द प्लस रिच, और रिच आपका क्या है? एडजेक्टिव। तो ये दोनों मिल करके किसका काम करने लगे? प्लूरल कॉमन नाउन। अब बन रहा है किसी क्रिया का सब्जेक्ट। जब प्लूरल कॉमन नाउन तो वर्ब कैसी लेंगे? प्लूरल लेंगे। अतः कह दिया जाए कि इज को रिमूव करके आर रख दिया जाए तो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। जैसे कहा जाए द पुअर इज पुअर। तो आप यहां देख रहे हैं कि द प्लस पुअर, आपका पुअर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले द आया, सेंस किसका दिया? प्लूरल कॉमन नाउन का। अतः हम कह सकते हैं कि वर्ब कैसी लेगा? प्लूरल। तो इसलिए यहां से इज को हटा के क्या कर दिया जाएगा? आर कर दिया जाएगा। जैसे कह दिया जाए द रिच हेट्स पुअर्स। द रिच हेट्स पुअर्स। तो यहां पर आपने कहा कि द रिच आपका किसकी तरह कार्य करेगा? प्लूरल कॉमन नाउन की तरह कार्य करेगा। तो ये तो बन गया किसी क्रिया का सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लूरल बना तो वर्ब कैसी लेगा? प्लूरल। अब ये कहा जाए कि यहाँ पर हेट्स, अर्थात जब वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में हम यस या यस लगाते हैं तो वर्ब तो सिंगुलर बन जाती है। अतः हम ये कहें कि यहाँ पर हेट्स के बदले हेट कर दिया जाए। उसके बाद अब देख रहे हो कि पुअर तो आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के अंत में यस लगा के प्लूरल बनाया नहीं जाता है। यदि यस लगा देते हैं तो हो सकता है मीनिंग में अंतर आ जाए। जैसे कि पीछे मैंने मीनिंग में डिफरेंस दिखाया था कि गुड मीन्स अच्छा या अच्छाई होता है। अब गुड में यस लगा दिया, बन गया गुड्स। तो क्या आप सोच रहे हैं गुड का प्लूरल गुड्स होता है? जी नहीं।
बिल्कुल गुड का प्लूरल गुड्स नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में मीनिंग में डिफरेंट आया कि गुड का मतलब अच्छा या अच्छाई और गुड्स का मतलब होता है सामान। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पुअर हमारा एडजेक्टिव है और पुअर का हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पर पुअर्स लिखा है, इसलिए सेंटेंस गलत है। अभी मैंने कहा कि गरीब लोग का मतलब होता है द प्लस पुअर, अर्थात द प्लस एडजेक्टिव मिलकर के प्लूरल नाउन की तरह कार्य करेंगे। तो यहाँ पर पुअर्स के बदले द पुअर कर दिया जाए, सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि द और एडजेक्टिव दोनों जब मिल जाते हैं तो यह नाउन की तरह कार्य करने लगते हैं। और कौन से नाउन बनते हैं, प्लूरल नाउन बनते हैं। अतः किसी क्रिया के सब्जेक्ट बन जाएं तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि वर्ब लेंगे प्लूरल। द इंग्लिश स्पीक्स इंग्लिश। हाँ, सेंटेंस बताइए। तो यहाँ पर देख रहे हैं इंग्लिश एडजेक्टिव है, उसके पहले द आ गया, बन गया आपका प्लूरल कॉमन नाउन और सब्जेक्ट प्लूरल, तो वर्ब कैसी होनी चाहिए, प्लूरल। अतः यदि यहाँ से यस को हटा दिया जाए तो सेंटेंस हमारा सही हो सकता है। जैसे कहा फ्रेंच डिफीटेड जर्मन्स, फ्रेंच डिफीटेड जर्मन्स। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि जर्मन्स का मतलब जर्मनी के लोग, और फ्रेंच तो एक भाषा है, भाषा किसी के लोगों को कैसे हरा सकती है, तो लोग लोग को हराते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि फ्रांस के लोगों के लिए यदि इसके पहले द लगा दिया जाए तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा, द फ्रेंच डिफीटेड जर्मन्स। तो इस तरह से आपने देखा कि द और एडजेक्टिव मिलकर के प्लूरल कॉमन नाउन की तरह कार्य करते हैं। यदि किसी क्रिया के सब्जेक्ट बनेंगे तो वर्ब कैसी लेंगे, प्लूरल लेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, आपका आर्टिकल आ जाए, आर्टिकल, आर्टिकल का मतलब ए एंड द, या फिर आपका आ जाए पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव। उसके बाद आपका आ जाए सिंगुलर कॉमन नाउन, फिर आपका आ जाए एंड के बाद आ जाए सिंगुलर कॉमन नाउन, और उसके बाद आपका वर्ब हो जाएगा सिंगुलर। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि दो सिंगुलर कॉमन नाउन को एंड से जोड़ दिया जाए और पहले वाले सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले यदि कोई आर्टिकल या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाता है तो इससे एक व्यक्ति का पता चलता है। अतः ये सिंगुलर की तरह कार्य करने लगते हैं और वर्ब कैसी लेते हैं, सिंगुलर लेते हैं। अब आर्टिकल की बात हो रही है, आर्टिकल के अंतर्गत आपका आता है ए एन द। पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात हो रही है तो देखते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर। ये आपके पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं। तो कहा गया कि यदि दो सिंगुलर कॉमन नाउन को एंड से जोड़ दिया जाए और पहले वाले सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले कोई आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाता है तो ऐसी स्थिति में वे सिंगुलर की बात करते हैं और वर्ब कैसी लेते हैं, सिंगुलर लेते हैं। एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं। तो जैसे यहां पर कहा गया माई अंकल एंड गार्जियन, माई अंकल एंड गार्जियन हैव कम टू सी मी। अब देख रहे हैं गार्जियन आपका है सिंगुलर कॉमन नाउन, अंकल आपका है सिंगुलर कॉमन नाउन, किससे जोड़ा गया, एंड से। पहले वाले नाउन के पहले क्या आया है, माई, माई आपका क्या है, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव। अतः ये दोनों सब मिल करके बात किसकी कर रहे हैं, सिंगुलर की।
और जब सिंगुलर की बात कर रहे हैं तो वर्ब कैसी लेंगे, सिंगुलर लेंगे। अतः ये कहा जाए कि जो है हैव के स्थान पर हैज कर दिया जाए तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे कह दिया जाए द प्रिंसिपल एंड मैनेजर, द प्रिंसिपल एंड मैनेजर वर देयर। तो यहां पर देख रहे हैं कि मैनेजर आपका सिंगुलर कॉमन नाउन, प्रिंसिपल आपका सिंगुलर कॉमन नाउन। जैसे कि कहा जाता है कि यदि दो सिंगुलर कॉमन नाउन को एंड से जोड़ दिया जाए तो वो प्लूरल बन जाते हैं, और जब प्लूरल बन जाते हैं तो प्लूरल की तरह कार्य करते हैं, तो वर्ब कैसी लेंगे, प्लूरल लेंगे। लेकिन याद रहे कि दो सिंगुलर कॉमन नाउन को यदि एंड से जोड़ा गया हो और पहले वाले नाउन के पहले कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव या फिर कोई आर्टिकल आ जाता है तो वे सब मिल करके किसी एक व्यक्ति की बात करने लगते हैं, अतः सब्जेक्ट सिंगुलर बन जाएंगे, तो वर्ब कैसी लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे। अतः यहाँ पर देखिए कि दो सिंगुलर कॉमन नाउन को एंड से जोड़ा गया है, पहले के पहले द आया हुआ है, अतः सिंगुलर बन गया है, तो यहाँ से वर्ब को रिमूव करके वाज रख दिया जाए तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे कहा गया अ पोएट एंड फिलोसफर, a poet and philosopher have come। अब यहां आप देख रहे हो कि फिलोसफर एक सिंगुलर कॉमन नाउन, पोएट एक सिंगुलर कॉमन नाउन, दो सिंगुलर कॉमन नाउन को एंड से जोड़ा गया है। तो हम जानते हैं कि जब दो सिंगुलर कॉमन नाउन को एंड से जोड़ते हैं तो वे प्लूरल की तरह कार्य करते हैं, प्लूरल वर्ब लेते हैं, तो ऐसे में तो ये हमारा सही रखा हुआ है। किंतु ध्यान रहे कि यदि दो सिंगुलर कॉमन नाउन को एंड से जोड़ दिया जाए और पहले के पहले कोई आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल आ जाए तो ऐसी स्थिति में वो सिंगुलर का काम करने लगता है और वर्ब भी क्या लेता है, सिंगुलर। तो यहाँ हैव के स्थान पर क्या कर दिया जाए, हैज कर दिया जाए, सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यदि दो सिंगुलर कॉमन नाउन को एंड से जोड़ा जाता है तो वे प्लूरल की तरह कार्य करते हैं, प्लूरल वर्ब लेते हैं। किंतु याद रहे कि यदि दो सिंगुलर कॉमन नाउन को एंड से जोड़ दें, पहले वाले नाउन के पहले कोई आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव आया हो तो वह सिंगुलर बन जाता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। अब यहां पर आ जाएंगे, बट लगा दीजिए। जैसे ही बट लगाएंगे तो समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ नियम में गड़बड़ी है। अब गड़बड़ी क्या है जरा ये देख लेते हैं। आपका आर्टिकल हो जाए या फिर आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाए प्लस सिंगुलर कॉमन नाउन प्लस एंड प्लस आर्टिकल या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर कॉमन नाउन, उसके बाद प्लूरल वर्ब आएगी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यदि दो सिंगुलर कॉमन नाउन को एंड से जोड़ा जाए और दोनों ही नाउन के पहले कोई आर्टिकल आ जाए या फिर कोई आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाए तो वे प्लूरल नाउन की तरह कार्य करने लगते हैं। यदि किसी क्रिया के सब्जेक्ट बन जाएं तो वर्ब कैसी लेंगे, प्लूरल लेंगे। जैसे कहा जाए द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर, द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर was there।
अब यहाँ देख रहे हैं कि मैनेजर एक सिंगुलर कॉमन नाउन, प्रिंसिपल भी सिंगुलर कॉमन नाउन, दोनों कॉमन नाउन को किससे जोड़ दिया गया है? एंड से। और पहले के पहले आर्टिकल द आया है, दूसरे के पहले आर्टिकल द आया है, तो ये दोनों ही मिलकर के अलग अलग की बात करते हैं। जब दोनों अलग अलग की बात करेंगे तो मतलब एक नहीं दो पर्सन हो गए, और जब दो हो गए हैं तो प्लूरल में चले जाएंगे, तो वर्ब कैसी लेंगे? प्लूरल लेंगे। अतः हम ये कह सकते हैं कि वाज के स्थान पर क्या कर दिया जाए? वेयर कर दिया जाए। हाँ, अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि हम यहाँ वर्क क्यों करें। हम जानते हैं कि दो सिंगुलर कॉमन नाउन को एंड से जोड़ दें और पहले के पहले कोई आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाए तो सिंगुलर हो जाएगा। तो आपके दिमाग में बात आई होगी कि मैनेजर्स के पहले से द हटा दें तो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। जी हाँ, सेंटेंस सही हो जाएगा और हो सकता है, किंतु याद रहे कि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर पहले के पहले आपका कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल आया है तो वह वर्ब हमेशा सिंगुलर लेगा। प्लूरल वर्ब देख करके दोनों के पहले आप पॉजेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यदि दोनों के पहले कोई आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव आया है, वर्ब सिंगुलर लगी है, तो आपको वर्ब को ही प्लूरल बनाना है। आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल को ना तो लगाना है और ना ही हटाना है। यही आपका एक्यूरेट जो है क्वेश्चन होगा। अगर आपने इसके विपरीत चले तो सेंटेंस आपका फिर पुनः गलत हो जाएगा। जैसे कह दिया जाए माई अंकल एंड माई गार्जियन, माई अंकल एंड माई गार्जियन हैज कम टू मीट मी, कम टू मीट मी। अब यहां आप देख रहे हो गार्जियन सिंगुलर कॉमन नाउन, अंकल सिंगुलर कॉमन नाउन। अब देख रहे हैं अंकल के पहले माई आया जो कि एक पॉजेसिव एडजेक्टिव, गार्जियन के पहले माई आया जो कि एक पॉजेसिव एडजेक्टिव। जैसा कि हमने देखा कि यदि जो है दो सिंगुलर कॉमन नाउन को एंड से जोड़ा जाए और दोनों के पहले कोई आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाता है तो वे प्लूरल की तरह कार्य करने लगते हैं। अतः वर्ब कैसी लेंगे? प्लूरल लेंगे। तो यहाँ पर यदि हैज को हटा करके क्या कर दिया जाए? हैव कर दिया जाए तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसी तरह से कह दिया जाए अ पोएट एंड अ फिलोसफर, अ पोएट एंड अ फिलोसफर हैज कम। तो यहां पर आप देख रहे हो फिलोसफर आपका सिंगुलर कॉमन नाउन, पोएट आपका सिंगुलर कॉमन नाउन, दोनों को किससे जोड़ा गया? एंड से। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि फिलासफर के पहले ए आया जो कि एक आर्टिकल है, पोएट के पहले ए आया जो कि एक आर्टिकल है। अब ये दोनों अलग अलग व्यक्ति की बात कर रहे हैं, अतः जब ये सब्जेक्ट बन रहे हैं तो प्लूरल बन रहे हैं। तो बताइए वर्ब कैसी लेंगे भाई? प्लूरल वर्ब लेंगे। अतः हम ये कह सकते हैं कि हैज को हटा करके क्या कर दिया जाए? है, तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं। तो आप ये मत देखिएगा कि आप यहां से कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव सेकंड वाले से या आर्टिकल हटा दो सेंटेंस सही हो जाएगा। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रूल मान्य नहीं है। आपको वही करना है जो रूल कहता है। तो आप देखिए कि यदि दो सिंगुलर कॉमन नाउन को एंड से जोड़ा गया है और पहले के पहले कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल आया है तो ऐसी स्थिति में वह नाउन आपका सिंगुलर होगा और वर्ब हमेशा सिंगुलर लेगा। अगर दोनों के पहले कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल आया हुआ है तो वह सब्जेक्ट प्लूरल बनेगा और वर्ब हमेशा क्या लेगा? प्लूरल लेगा। तो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए, यदि कंपटीशन आपको क्वालिफाई करना है, कंपटीशन क्रैक करना है, तो आपको कंपटीशन के नजरिए से देखना होगा, अपने नजरिए से नहीं। क्योंकि हमें कंपटीशन फॉलो करना है, कंपटीशन को जो है क्रैक करना है, तो ऐसी स्थिति में हमें कंपटीशन वाले नजरिए से देखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ गया है 45।
देखते हैं यहाँ पर क्या हो। तो कहा कि एक निश्चित रकम, एक निश्चित रकम, फिर कहा एक निश्चित माप, एक निश्चित भार, एक निश्चित रकम, एक निश्चित माप, एक निश्चित भार का पता चले तो वह हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है। तो वह हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है। और जब हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है तो वर्ब भी कैसी लेगा भाई, सिंगुलर लेगा। जैसे कहा जाए 30 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस, 30 माइल आर अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो यहाँ पर देख रहे हैं 30 आपका प्लूरल होता है, और मैंने बताया भी था कि नंबर आपका प्लूरल है तो उसके आगे आने वाला नाउन भी प्लूरल होगा, और जब नाउन प्लूरल होगा तो वो प्लूरल बन जाते हैं, प्लूरल वर्ब लेते हैं। तो 30 के आगे माइल्स रखा है, प्लूरल नाउन है, प्लूरल वर्ब है। ऐसे तो हमारा सेंटेंस सही दिखाई दे रहा है, लेकिन 30 माइल्स का मतलब 30 मील, और 30 मील हमारा एक निश्चित माप है। और जब एक निश्चित माप का पता चल जाता है तो वह सिंगुलर में हो जाता है। अतः वर्ब कैसी लेगा, सिंगुलर। तो यहाँ पर आर को हटा के इज कर दिया जाए तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे कह दिया जाए 100 किलोग्राम्स, 100 kilograms are a heavy weight। अब यहाँ आप देख रहे हैं लिखा है 100 मीन्स 100, तो 100 प्लूरल तो किलोग्राम्स प्लूरल, अतः यहाँ पर आर लगा है। तो उस नज़रिए से सेंटेंस तो हमारा सही है। बस यहाँ पर देखा जाए कि 100 किलोग्राम्स क्या कर रहा है, एक निश्चित भार का बोध करवा रहा है। और जब एक निश्चित भार का बोध हो जाए तो वह सिंगुलर बन जाता है। अतः वर्ब कैसी लेगा, सिंगुलर। आर को इज में कन्वर्ट कर दिया जाए तो सेंटेंस हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। जैसे कह दिया जाए 2 लाख आर अ हैवी, 2 लाख आर अ बिग अमाउंट, 2 लाख आर अ बिग अमाउंट। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 lakhs लिखा है, तो यहाँ पर जो है वर्ब को यदि सिंगुलर कर दिया जाए तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि 2 लाख एक निश्चित रकम का बोध करवा रहा है। तो इस तरह से हमने आज कुछ नियम देखे, और ये देखे कि कौन सा सिंगुलर होता है, कौन सा प्लूरल होता है, कैसी कंडीशन में उनके साथ कैसी वर्ब आनी चाहिए। तो अब जो है हम इसके आगे जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।